हेलो एवरीवन। देखो आज हम पढ़ेंगे जो लॉ मोशन के बहुत सारे जो केसेस होते हैं, स्ट्रिंग, पुली, स्प्रिंग, इस सब का जो एग्जांपल्स आते हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो पहले आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या लेते हैं हम? आइडियल स्ट्रिंग, जिसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं वो देख लो। मासलेस होता है, एक रस्सी लिया। स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी। ठीक है, ये रस्सी है, वो मीनिंग में जाना। ठीक, ये ऐसे ले लो, लिख लिख लो। ये रस्सी ले लिया हमने। यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी मतलब यहाँ छोटा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके जब टुकड़े करोगे छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे टुकड़े करोगे इस रस्सी का, तो सेम ही नजर आएगा। हर एक छोटे छोटा उसका जो टुकड़ा रहेगा वो होता है यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी। नो स्टिफनेस मतलब के जो होगा, एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, जो रस्सी का मटेरियल होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, कोई स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसने माना जाता है, ये एजेप्शन है। ठीक है। आइडियल मतलब होता है जो आप किसी को आइडियल मानते हो, परफेक्ट, वो वाला। नो बेंड रस्सी कहीं से भी मुड़ा वुड़ा नहीं है। ऐसा मतलब कुछ नहीं कि कुछ भी तुम ऐसा मत समझ लेना मुड़ा हो, कहीं से कटा हो, कहीं से बीच से कटा, गांठ हो बीच में, ऐसा गांठ हो, ऐसा कुछ नहीं। एकदम फ्रेश है रस, एकदम रस्सी ताजा रस्सी समझ लो। ठीक है, फ्रेश रस्सी है, उसमें कोई भी डिफेक्ट चीज नहीं है। तो ये पहले तो हम स्ट्रिंग का कुछ ये ले लिए, तो इसका समझ ले कि ये कंडीशन है। अब देखो पहला केस लेते हैं। सपोज करो ये तुम हो, तुम नहीं हो, समझ लो एक कोई छोटू है। ठीक है, एक ब्लॉक है, मास एम है, उसको हम एक आइडियल स्ट्रिंग से, आइडियल रूप से खींच रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है आइडियल स्ट्रिंग में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इस रस्सी की जो टेंशन होगी इक्वल होगा। ठीक है, अलग अलग टेंशन नहीं होगा। T1 TU T2, सपोज करो यहाँ पर T1, यहाँ पर T2 है, इधर T3 होगा, यहाँ पर सब मिला के टेंशन T ही होगा। जो खींचेगा पुलिंग फोर्स होता है, टेंशन क्या होता है? पुलिंग फोर्स होता है। ठीक, खींचता है अपनी तरफ। तो ये हम खींच रहे हैं। ठीक है, तुम खींच रहे हो मतलब ये छोटू खींच रहा है। उसके बाद क्या होगा, तो पहले बनाएंगे FBD। सबसे बड़ी बात, जो भी न्यूटन ऑफ मोशन में पढ़ते हो या कोई भी पढ़ोगे आगे मैकेनिक्स में या कोई भी फिजिक्स में पढ़ोगे, सबसे पहले बनाना है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको। इससे ये पता चलता है कि बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये हमें इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करना है एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक, ये एक्स डायरेक्शन का है, ये वाई डायरेक्शन का है। देखो कैसे आता है। एक ब्लॉक लिया हमने एम, उसको ग्रेविटी खींच रहा होगा mg से, उसके पास जो अर्थ होगा उसमें नॉर्मल लगा रहा होगा। जो ये सरफेस है ये, इस पे एक और नॉर्मल लगता है, कांटेक्ट कांटेक्ट होने से, यहाँ पर कांटेक्ट होगा सरफेस, तो एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और अर्थ में नीचे की तरफ। ठीक है, ये जैसे अर्थ है उसमें नीचे नॉर्मल लगता है और ब्लॉक में ऊपर लगेगा। सेम फोर्स रहेगा, डायरेक्शन बस चेंज हो जाता है। और ये जो टी है, जो टी खींच रहोगे उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये तो थीटा बना रहा है, ये इससे एक जो नीला नीला दिख रहा है आप लोगों को, ये रेफरेंस लाइन लिया हमने, हमें इससे मेजरमेंट कर रहे हैं थीटा इतने से इतना एंगल बना रहा होगा। ये रेफरेंस लाइन है ये वाला, उसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। ये एक्स डायरेक्शन का रहेगा, ये वाई डायरेक्शन का रहेगा। वाई डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स भी लगा है। ये जब ऐसे इक्वेट करेंगे वाई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो ये हमें रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू एम जी। एम जी नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, दोनों दोनों ऊपर, ये नीचे। ठीक है, ये एम ए क्यों दिया है? कुछ फोर्स से वो जो ये आदमी, ये छोटू है जो खींच रहा होगा, ये फोर्स हो सकता है, तो कुछ एक्सलेशन हुआ होगा, तो मैंने एम ए लिख दिया। ठीक, तो ये हुआ उसका FBD, सिंपल सा। अब देखते हैं दो तीन केस और देख लेते हैं। देखो हम सेकेंड केस लिया हमने, इसमें क्या किया है,
हमने एक कहीं इस ब्लॉक को रस्सी से हमने लटका दिया, ठीक है। तो ये हुआ टेंशन टी इधर, ये ये जो ब्लॉक है ये अपनी तरफ खींचेगा, ये टेंशन जो है रस्सी ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक। जब हम रिजॉल्व करेंगे, जब एफबीडी बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो टी इक्वल टू एम जी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, एक्स डायरेक्शन में खींच तो रहे नहीं, तो बस एक ही डायरेक्शन मिलेगा, कौन सा, वाई डायरेक्शन, सिंपल सा। इसको बस क्या किया उसने, लटका दिया है यहाँ पर, ठीक है। हैंग भी बोलते हैं इसको। ये वाला केस क्या है, हैंगिंग वाला केस है, लटकाया बस है ब्लॉक को रस्सी से। अब देखो थर्ड केस, हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, उसको दोनों तरफ से रस्सी से हमने बांध दिया है, ठीक है। ये रस्सी अलग अलग है, एक मत समझना, इसलिए इसका तो टेंशन होगा, यहाँ T1 होगा, यहाँ T2 होगा, दोनों का टेंशन अलग अलग है, दोनों का, ठीक है, इक्वल नहीं होगा क्योंकि रस्सी अलग अलग है। इसके हम इसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बन गया। देखो ये ब्लॉक है, ये हम रिजॉल्व किए उसको कंपोनेंट में, ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, एम जी नीचे लगेगा, टी कॉस थीटा का एक ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोल लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक ऊपर ये वाला, फिर T2 का एक कंपोनेंट राइट साइड, फिर एक ऊपर, मतलब कुल मिला के दो ऊपर लगेंगे टेंशन के, दो कंपोनेंट अलग अलग थीटा जो बना रहा होगा। एम जी नीचे बस एक ही लगेगा, बस अर्थ वाला जो नीचे लगेगा, ठीक। ये रहा एक्स डायरेक्शन का, ये रहा वाई डायरेक्शन का, दो कंपोनेंट हमने कल सॉल्व कर लिया। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें एक ब्लॉक है, उसको दो तरफ से रस्सी से बांध दिया है, दोनों का अलग अलग एंगल है, रस्सी अलग है तो टेंशन भी अलग होगा, तो उसका कंपोज रिजॉल्व करोगे, एक cos थीटा एक्स डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स डायरेक्शन वाई हैंड साइड, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद वाई डायरेक्शन में जितना ही दो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन रिजॉल्व होगा, जो अलग अलग T1 T2 साइन थीटा 2, ठीक। तो जब करोगे और नीचे एक एम भी लगाएगा, जब ये मिला के वाई डायरेक्शन को दिखा शो करेगा, ये जब रिजॉल्व करोगे तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा। अब देखो जब ऐसा हो जाता है, तीन फोर्स कंकरेंट वाला कहानी का केस आ जाता है, ये जब तीन फोर्स एक ही पॉइंट से निकल रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक शॉर्ट ट्रिक आता है जो मैथ्स में यूज होता है, उसको बोलते हैं लेमिस थ्योरम, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखो ये क्या होता है, लेमिस थ्योरम बोलते हैं इसको। इस थ्योरम ये कहानी है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तीन फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस फोर्स का जो कैलकुलेशन होगा, जो थ्योरम आता है, अगर कोई भी हमें एक फोर्स कोई एंगल मिल जाए तो हम दूसरे को हम निकाल सकते हैं, इसका ये हमें इजी सॉल्यूशन वाला मिलता है कहानी। इससे मतलब इस मेथड से हम जल्दी सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था T1 इधर था, T2 इधर था, mg इधर था, यहाँ से कुछ एंगल बना था, हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिया था यहाँ से, तो देखो यहाँ पर ये ग्रीन में हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था ऐसा, ये एंगल θ1 था, ये एंगल θ2 था, ठीक। अगर हमें कहीं से भी ये एंगल मिल जाए जो 180 डिग्री है, नॉर्मल सी बात है, और ये हमें पता चल जाए, जब इसको 180 से थीटा माइनस θ2 माइनस दोनों थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ये जब ये पता चल जाएगा तो तीनों फोर्स, जब कोई फोर्स हमें ये पता चल जाएगा, फोर्स तो पता ही रहेगा mg, तो ये एंगल पता चल गया तो हम डायरेक्ट इससे इस थ्योरम से हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, पूरे एक एक ठो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में ऐसा रिजॉल्व कर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस थ्योरम के द्वारा। कैसे करेंगे, T1 इधर रहेगा, T2 इधर, mg इधर, बाकी T1 अपन साइन θ1 ऐसे लिखोगे, T2 अपन साइन θ2, इसके अपोजिट वाले को लेना, ठीक है, ये θ1 आएगा,
एम जी नीचे है तो ये वाला थीटा 3 आएगा। ठीक, इस थ्योरम से हमें ये टेक्निक मिलता है सॉल्व करने का। अब देखो फोर्थ केस, हमने क्या किया, दो ब्लॉक को दोनों को एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया है। सेम रस्सी है इसलिए, सेम रोप है इसलिए दोनों का टेंशन इक्वल होगा। ठीक, दोनों आप एक दूसरे की तरफ खींचेंगे अपनी अपनी तरफ। इस ब्लॉक का M1, इस ब्लॉक का M2, इस इसका जो अर्थ होगा उसका N1, इसका N2, दोनों का मास के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल चेंज हो जाता है। A1 जी नीचे खींचेगा अर्थ, इसमें भी नीचे खींचेगा, टेंशन इसका रहेगा राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड, और हम फोर्स F से इसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे M2 को। F है, ठीक है, F है, तो क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक है, इसको खींच रहे हैं हमने, तो ये वाई डायरेक्शन का है, सॉरी एक्स डायरेक्शन का, टी इक्वल टू एफ। ये होता है वाई डायरेक्शन, एन टी इक्वल टू एम टू जी। इस ब्लॉक के बी डी है, सबसे पहले हमें बी डी बनाएंगे। जब ये ऐसा सिस्टम देखोगे एनएलएम में, ये कोई फिजिक्स में, तो पहले बना लेना है बी डी, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ब्लॉक का जो कंफ्यूजन रहेगा दूर हो जाएगा, सॉल्व करने का टेक्निक ईजी हो जाएगा। ठीक, M1 में टी इक्वल टू कितना है, एफ के बराबर है, और N1 इक्वल टू M1 जी। ठीक है, एक सिस्टम वाला केस आता है जो हल्का से बता देता हूँ। अगर दोनों का एक्सलेरेशन सेम है, A1 A2 सेम, डायरेक्ट हम उसमें वही ले लेते हैं, M+M2 ले लेते हैं। छोड़ो अभी नहीं बताता, बाद में बताऊंगी, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अभी है समझ लो, ऐसा केसेस आएगा। ठीक, अब देखो इंक्लाइन प्लेन में जो मोशन होता है वो वाला केस ये। क्या किया, हमने एक ब्लॉक लिया, एक इंक्लाइन ब्लॉक लेते हैं, ये इंक्लाइन वाला प्लेन, इंक्लाइन प्लेन वाला ब्लॉक लिया हमने। ठीक है, स्लोप बना हुआ है, एक मास हमने रख दिया जो एक्सलेट कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, एक्सलेशन ए से, ये एक्सलरेशन है। ठीक, और ये इधर ये बढ़ना चाहता है, तो इसमें क्या क्या फोर्स लगे ये देखते हैं। ये हुआ FBD ये। ठीक, ब्लॉक है, एक्सलेशन इधर कर रहे हैं, mg होगा वो नीचे लगेगा, सीधा नीचे, उसके रिजॉल्व करेंगे, तो mg कॉस्ट इधर नॉर्मल, तो टेढ़ा टेढ़ा बन गया, ये ऐसे सीधा जाएगा। ठीक है, ये रिजॉल्व करेंगे एक दूसरे को, ये वाई डायरेक्शन का है, mg सा टेढ़ा एक्स डायरेक्शन, ऐसे रिजॉल्व कर लेंगे। पहले ये थीटा कैसा है ये देखो, ये इंक्लाइंड है, ये थीटा बना रहा है जो हमें गिवन है। जो यहाँ से जब सीधा खींचोगे एकदम स्ट्रेट, तो ये बनाएगा ये सरफेस के साथ 90 डिग्री, और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये जो ये देख रिजॉल्व करोगे, ये दोनों बनाएंगे आपस में 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, जब ये 90 माइनस थीटा होगा तभी ये थीटा होगा, तो सेम टू सेम ये वाला उसी, ये मेन। तो कुछ नहीं है, बस हम रिजॉल्व कर लेंगे। थीटा कैसे आया हमने देख लिया, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री है, जब ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा, ये डिग्री कितना होगा 90 बनाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये आप ये बना रहे टोटल थीटा, सॉरी 90 डिग्री, तो सेम टू सेम प्रोसीजर, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस रिजॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन आता होगा तो याद ध्यान रखे रहना, इससे आता है आगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्चुअल में। अब देखो पुली मास सिस्टम, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स आता है इसमें भी। एक पुली लीजिए, ये पुली है, दो ब्लॉक है, उसको एक दोनों को अपने ब्लॉक को एक रस्सी से बांधा गया है, और पुली से क्रॉप पास होते हुए आया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें जो क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन नीचे वाला। फिर हमने रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये रिजॉल्व करोगे तो M1 पे ऊपर टी लगेगा, नीचे एम वन जी, सॉरी, ग्रेविटी फोर्स लगा ही रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो उस केस में इसका कंपोनेंट ये है, T2 में इधर एक ही फोर्स लगेगा, M2 में खाली टेंशन लग रहा है, ठीक। यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा क्योंकि सरफेस पे है, कॉन्टेक्ट सरफेस है। टेंशन दोनों में इक्वल होगा क्योंकि रस्सी सेम है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बस पुली और ब्लॉक को अलग अलग केसेस में अलग अलग कहानी है इसका। अब देखो दूसरा वाला है केस, दो पुली ले लिया, बीच में एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास कैपिटल एम है, और साइड साइड में, दोनों साइड में कैपिटल स्मॉल m1 स्मॉल m2, दोनों तरफ से कोई भी एक हमने नीचे एक्सेलरेशन दे दिया है। सपोज करो हमने m1 तरफ दे दिया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो रिजल्ट है, जब ये तो टेंशन सेम ही होगा, ये वाला टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन सेम ही है, सॉरी, ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, क्योंकि ये रस्सी अलग है। ये T2 इधर T2 लगाएगा, ये T2 इधर लगाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इधर है, तो T2 इधर होगा -T1 इक्वल टू ए में, ये इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ऐसे हो जाएगा M1G -T2 इक्वल टू M1A। इसमें कैसा है, M2G नीचे है, T1 ऊपर है, M12A। जब जब यहाँ पर इसका इक्वेशन और इसका लिख रखोगे, तो ये एक्सप्रेशन जो आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद ये कैसा आएगा, ठीक है। बस उतना ही है इसमें। एक बार M2 को देख लेना, एक बार ये अलग से, ये लिखा से तीन इक्वेशन आ गया, तुमको तीन सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका रिजल्ट ये आएगा। अब देखो तीसरा केस है, हमने ब्लॉक, नीचे ब्लॉक रखा है, इसमें तीन अलग मास के, ये टेंशन अलग होगा, ये समझ लो T1 है, ये T2 है, सेम रस्सी है लेकिन सेम रस्सी नहीं है, और ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर ही जा रहा होगा। तो देखो रिजॉल्व करने के बाद कैसा आता है, M1 में तो ऐसा आएगा कि T2, ठीक है, T2 इक्वल टू M1G इक्वल टू M1A। इसके बाद सेकेंड ब्लॉक को देखोगे, T2 ऊपर जाएगा, T1 एक नीचे आएगा इसमें, तो एक वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, M2G। तो T1 प्लस M2G माइनस T2 और M2A। हमें ये क्यों लिए, क्योंकि ना दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन है, तो उसके किस पे ये लिया गया है। M3 का भी ये क्या है, ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो ये भी जा रहा है साथ में, तो M3 नीचे, इसमें टेंशन वाला जो T1 ऊपर, तो M3 माइनस T इक्वल टू M3A, ठीक है। दोनों तीनों में एक्सप्रेशन सेम है, तीन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में आएगा पूछने के लिए वो निकाल लेना, सिंपल सा है। तीनों का अलग अलग सिस्टम लेना, तीनों के बीडी बना लेना पहले, फिर तीनों के क्वेश्चन लिखना, फिर सॉल्व कर लेना, बस इजी सा। तो ये सिंपल सा है, एक इंक्लाइन ब्लॉक दिया है, उसमें एक M1 लगाया गया, सॉरी इसमें ब्लॉक है रखा है,
जिसको पुली से बांधा गया है, ठीक है। सेम टू सेम केस इसमें क्या है, यहाँ पर है m1g cos थीटा, यहाँ पर m1g sin थीटा, ये टेंशन है, दोनों का टेंशन इक्वल होगा, ठीक। ये अपने अपनी तरफ खींचते हैं, ये m2g, सपोज करो कि ये इधर है एक्सलेशन, तो उस केस में ये डायरेक्ट इसको कहीं भी ले सकते हो अपने हिसाब से, बस इसका डायरेक्ट ये साइन, पॉजिटिव साइन ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ठीक। ये हुआ m2g के ब्लॉक, m2 ब्लॉक ले, m1 ब्लॉक ले क्या होगा, m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू m1 इक्वल टू a, ठीक। और इसका नॉर्मल तो m2 1g cos थीटा तो है यही, ये हुआ m1 ब्लॉक के लिए। सेम सेम टू कॉन्सेप्ट है, जो इंक्लाइन के लिए जो यूज किया था डिराइव की, तो वही लगता है बस, और कुछ नहीं इसमें। अब देखो फिफ्थ केस में एक ब्लॉक है, दोनों तरफ इंक्लाइंड सरफेस है, दोनों तरफ ब्लॉक है, बीच में पुली है, दोनों का एक ही रस्सी से बांधा गया है, तो ये जो टेंशन होगा, ये जो टेंशन है ये टी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट ऐसा है, इसमें ये m1 के लिए, ठीक। तो सेम m1g cos थीटा इधर लगेगा, m1 sin थीटा, m1g sin थीटा लगेगा, ये n1 है, इधर n2 है नॉर्मल इस सरफेस के द्वारा, m2g cos sin थीटा, ये m1g cos थीटा 2, ठीक है। नीचे ऊपर टेंशन, अब एक्सलेशन मान लो इधर ले लो, तो देखो कैसे आता है, m2g sin थीटा 2 माइनस टी इक्वल टू m2a, ठीक। ये m2 के लिए, ये m2 के लिए, और n2 इक्वल टू होगा m2g cos थीटा 2, सेम टू सेम m1 के लिए भी वही है। इस डायरेक्शन में क्या है, t1 ऊपर चला गया, a1g sin थीटा t1 ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो a1a, और in1 में कुछ नहीं है, तो ये cos थीटा 1, ये होगा m1 ब्लॉक के लिए, ये m2 ब्लॉक के लिए, ये दोनों जब ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन ये आएगा। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भले दिखने इजी है भी इजी, लेकिन ये के जो रिजल्ट है कई क्वेश्चन में। अब देखो छठवा कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, कई क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखे रहना, ठीक। कई सारे कॉन्सेप्ट आगे जो पढ़ो कि ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट यूज होता है, जो उसके रिजल्ट्स हैं यही है, एक्सलेशन ये होता है, टेंशन ये होता है, सेम टू सेम उसमें भी 1g इक्वल टू t इक्वल टू 1 a, और 1 m2g सॉरी t इक्वल टू 1g इक्वल टू m2g माइनस t m2a, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें ये एक्सलेशन और टेंशन का ये इक्वेशन फॉर्म में मिलता है, जो वैल्यू मिलता है ये मिलता है, इसको डायरेक्ट याद रखे रहना, ठीक। रिमेम्बर ये इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट जूस दे देता है, इसलिए ये याद रखे रहना।